हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए, जो भी जिनके हेटर्स हैं, जो भी अपने हेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो याद कीजिए अपने हेटर्स के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स है, इस वक्त व्यूवर्स के हेटर में क्या चल रहा है, व्यूवर्स के जो हेटर्स है उसके माइंड में क्या चल रहा है और व्यूवर्स को कहाँ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए व्यूवर्स को कहाँ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और कुछ बहुत बड़ा एक चांस, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसा आ रहा है मुझे, जिससे कि जो सिचुएशन चल रही है आपकी चेंज हो जाए। अगर आपके हेटर्स हार रहे हैं तो अपने हार को जीत में बदलना चाहते हैं, और अगर आप जीत रहे हैं तो आपको हराना चाहते हैं। लेकिन हेटर्स को ये नहीं पता कि किसी भी व्यक्ति की जीत उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन वो सही रास्ते पर चल पड़ता है, और हेटर्स की हार उसी दिन निश्चित हो जाती है जब वो गलत रास्ते को चुन लेता है। तो अगर हेटर्स हेट कर रहे हैं, उसने गलत रास्ते को चुन लिया है, अगर वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं और गिव अप नहीं कर रहे हैं तो खामियाजा भुगतेंगे, ऑब्वियस खामियाजा भुगतेंगे। आपके तरफ कोई लव वंस हो सकते हैं, पार्टनर, कपल, लवर्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको प्यार जो है नफ़रत में बदलता जा रहा है। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं अपने पार्टनर को, पर्सन को, ऐसा आ रहा है। एंड हाई प्रीस्टेस, आपको देखते हैं कि आप जो हैं उनको टैरो से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि या तो आप टैरो देखते हो, टैरो करते हो, टैरो करवाते हो। तो टैरो से जो भी उनकी काली पीली एनर्जी जो भी भेजना चाहते हैं, गंदी काली क्रिया जो करते हैं, करना चाहते हैं, वो आपके सामने पहले ही खुल के आ चुका होता है। और इससे जो आपके वो हैं उनका पावर जो है छीन जाता है, आपके हेटर्स की पावर जो है छीन जाता है। उनका पावर जो है बहुत पावरफुल है, बहुत पावर, अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, लेकिन और पावरफुल थे भी और पावरफुल समझते थे भी, लेकिन उसी दिन हार उनकी तय हो गई जिस दिन आपके पीठ में उन्होंने खंजर डालना, भोंकना शुरू किया, धोखाधड़ी शुरू की, बेईमानी शुरू की आपकी एनर्जी को। अगर वो आप साइकिक थे, पास्ट लाइफ में भी कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन रहा था स्पिरिचुअलिटी से, तो इस लाइफ में भी ऑब्वियस आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, क्योंकि सोल जो है अवेकन थी आपकी सोल। हाँ, इस टाइम में आपको सब कुछ भुला दिया गया था। क्यों? क्योंकि आप एक वो स्पिरिचुअल की जर्नी में थे, एक जर्नी आपको तय करना था। और इस बंदी को जो भी है, जो भी पावरफुल व्यक्ति के साथ इस वक्त आपका पंगा चल रहा है, इसको सब पता था, क्योंकि इसने अपने साथ हमेशा 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 एक एनर्जी कैरी करके चलता है ये बंदा, और अपना उस एनर्जी पे उसको बहुत ज़्यादा घुमान रहा है, बहुत ज़्यादा घमंड रहा है। इससे पैसे का और रुतबा का, अच्छा पहनना ओढ़ना, खाना पीना इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में है, सिर्फ अपने लिए, औरों के लिए नहीं। अगर औरों के लिए भी हो जाए तब तो एक काइंड पर्सन हो जाए, काइंड हार्ट हो जाए, काइंड हार्ट पर्सन हो जाए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो परमात्मा ऐसे ही उनको और दे देंगे। लेकिन आप इस वक्त उनके नेचर को जानते हैं, पहचानते हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो रोने वाली एनर्जी है, दुखी है, और इस वक्त आपने तलवारें खींच के बैठी हुई है। आप भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के मूड में इस वक्त नहीं है, क्योंकि आपका इंट्यूशन तेज है, आप टेलीपैथी आपका कनेक्शन है, और यूनिवर्सल कनेक्शन है आपका। तो वो आपके पर्सन या आपके हेटर्स जो भी पावरफुल व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और उनको ये भी लग रहा है कि आपके पास आप बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हैं, और हो सकता है आपको और किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई आपको एज अ सेम इक्वल पावर में कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी नाराज़गी है, कोई आपके जैसा ही इक्वल पावर में आपको सपोर्ट सिस्टम कोई बना हुआ है, बनी हुई है। मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल, आपके सपोर्ट सिस्टम में कोई खड़ा है, खड़ी है। तो इसलिए भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। वो देख रहे हैं कि पहले किसके साथ पंगा लें, इसको नष्ट करें या उसको नष्ट करें। इस वक्त जो है आग उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो देखते हैं। दी लवर्स बोल रही थी, थैंक यू गॉड, परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लवर्स आ गया। तो दी लवर्स, जैसे मैंने कही थी कि कोई लवर्स हो सकते हैं आपके, लव वन हो सकते हैं आपके,
और पार्टनर, स्पाउस, हस्बैंड कोई भी हो सकता है आपका लवर्स, जो प्यार दिखाया है, झूठा प्यार दिखाया है, दिखाई है। और इस वक्त और पावर पीछे से दिखाए हैं, आपकी पीठ में खंजर मारे हैं। तो इस वक्त उनको बहुत 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 ज़्यादा परेशानी हो रहा है, बचा कुचा पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके हाथ से पैसा, प्रॉपर्टी, पावर सब कुछ जाने वाला है, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो चुके हैं। और या किंग ऑफ कप, जैसे मैंने बोली आपको कि इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा सडन, जब आपको अपने से ज़्यादा पावर में, इक्वल पावर में आते देखें, उनके सारे टावर जो भी आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को टावर जैसी एनर्जी, जैसे लवर की एनर्जी आ रही थी वैसे टावर की एनर्जी भी आ रही है। टावर जैसी एनर्जी विदिन 24 आवर्स में उन्होंने सेंड किया है, की है और करना चाहते हैं। तो इस वक्त उनको आपने जो भी है, आप और आपके साथ जो भी पावर है, जो भी डिवाइन हेल्प है आपको मिल रहा है, अच्छा खासा हेल्प मिल रहा है। तो उनको सडन ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बहुत 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 ज़्यादा प्यार आ गया है। और कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से वो डरते हैं, व्यूअर्स की एनर्जी से डरते हैं? तो आपके एक्शन से डरते हैं, आपके एक्शन से डरते हैं, क्योंकि आप एक्शन नहीं लिए हो। आपके एक्शन से डरते हैं, आपके कैरियर ओरिएंटेड होने से डरते हैं, क्योंकि आपकी कैरियर की शुरुआत हो चुकी है और आपके एक्शन से डर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि आपका जैसे होता है ना, 100 सुनार का 1 लोहार का, तो आप एक ही बार मारते हो तो अच्छा खासा चित कर देते हो, और आपने एक्शन जो ली है ना, उनको चारों खाने चित कर दी है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपने उनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है। सबसे बड़ी चीज़ कि उनको एक्सपोज किया है, नंगा किया है। लेकिन बेशरम बेहायापन की तो उनको तो आदत होती है ना इन लोगों को। तो और देखें, जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनके लिए मैसेजेस हैं। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, जिनको भी सपोर्ट आपको कर रहे हैं, जिनकी वजह से देखो, जिनको जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको चाह रहे हैं कि वो 10 ऑफ सोर्ट्स ऐसा मारे कि ज़िंदगी में कभी उठ ही ना पाए। तो आपको जो भी सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, बनी हुई है, उसका पावर, उसका जो चीज़ है जिससे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पावर को सबसे पहले छीनना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई मेल भी सपोर्ट कर सकता है, फीमेल भी सपोर्ट कर सकती है आपको। तो यहाँ पे आ रहा है। एंड इस वक्त आप परेशान मत होइए। उनका जो सपना है किंग ऑफ पेंटिकल बनने का, ऐसा लगता है कि वो धरा का धरा रह जाएगा। और अपने इन मेच्योरिटी के कारण उन्होंने ये सब कुछ किया है, अपने इन मेच्योरिटी के कारण किया है। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ। क्यों करना चाह रहे हैं? हार चुके हैं, समाज में, सोसाइटी में बहुत बदनामी, बेइज्जती हो रही है, और जो भी उनका छुपा हुआ चेहरा था वो खुल रहा है और सामने आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो भी बोल रही हूँ सामने आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, जो भी उन्होंने आपके साथ चीट किए हैं, बेईमानी किए हैं, वो जो है आपके सामने आ गया है। आप सबके सामने आस्ते आस्ते आ रहा है, चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती है। तो जो भी आपको अपना बन के लूटे थे, लुटेरा का पता चल गया है, पापी का पाप का घड़ा भर गया है, उनको भी अब समझ में आ जाएगा। तो इस वक्त कहते हैं ना, और एक चीज़ उनको और भी ज़्यादा कष्ट कर रहा है कि लोग आपको पसंद करने लगे हैं, लोग आपको प्यार करने लगे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आपके जो भी हेटर्स से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये हेटर्स की एनर्जी ले रहे हो, ये आपकी एनर्जी भी देख रही हूँ। कौन सा चीज़ आपको कौन हेल्प कर रहा है वो भी एनर्जी देख रही हूँ मैं। सब आज मिक्स करके देख रही हूँ, क्योंकि लंबी मेरे को रीडिंग नहीं करनी थी। और जो भी उन्होंने दिखाया था कि 6 ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी थी उनकी, आपको जीतने की, चाहने की मनसा धरी की धरी रह गई है। तो ऑब्वियस अपने पावर को उन्होंने मिसयूज किया है। और भी कोई हेटर्स है तो बताइए प्लीज़। ये तो लवर और ये स्पाउस वाली हेटर्स आ गए हैं। और कोई हेटर्स के साथ और हेटर है या सिंगल हेटर है इस वक्त? कौन सा हेटर एक्टिव है वो बताइए। तो यहाँ पे एक्टिव क्या है? जस्टिस। आप लोग दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ जो मैंने अभी आपके सामने पूछी कि यहाँ क्या है, मतलब कि तो जस्टिस। तो जस्टिस आ रहा है, तो दोनों को दोनों का मिल जाएगा। आपके हेटर को हेटर का मिल जाएगा, आपको आपका मिल जाएगा। और ऐसा लग रहा है जस्टिस में आपके जो हेटर्स हैं वो मुंह छुपा के भागते बन रहे हैं। आपकी एनर्जी से डर लगता था। जो भी आपके पीछे जो भी काली तंत्र मंत्र क्रियाएं किए हैं, बात पहले करके जो भागे थे और अभी भी जो किए हैं, इस वक्त वो इतना मुंह छुपा के भाग रहे हैं। देखिए कैसे ढक के, मुंह छुपा के, अंधेरे में जैसे करते थे ना, ऐसे किए हैं।
और जो भी आपको पेन दिए हैं इस वक्त उन्होंने बहुत टू ऑफ सोर्ट्स, उनको समझ में नहीं आता था कि आपसे नफरत है कि प्यार है, तो अब उनको समझ में आ गया है कि आपसे प्यार है। क्यों? क्योंकि जब तक जूते नहीं पड़े, जब तक लात जूता ना पड़े ना, इनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे आपने जो चीज़ों को बैलेंस कर लिया है, उनके नेगेटिविटी को और अपनी पॉजिटिविटी को, ये चीज़ जो है उनके अक्ल जो है ना समझ में आ गई है उनको। दिशन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस आ रहा है तो उनकी नई शुरुआत ऐसी की तैसी आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रहा है। आप अपने काम में बहुत पॉपुलर होने वाले हैं, लोग आपको जानने वाले हैं, आपकी सोच में बहुत चेंज आने वाला है। और इस वक्त जो है जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं उनके भी लाइफ में जो भी करेंगे, बोलते हैं ना जो जैसा देता है उसको वैसा मिलता है। तो कोई व्यक्ति जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं इस वक्त उनके लाइफ में भी, उनके पास भी एनर्जी जो है इंक्रीज होने वाला है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपको मदद कर रहा है। और जो भी व्यक्ति आपके पर्सन को मदद कर रहा था, इस वक्त आपके जो पर्सन हैं, हेटर्स हैं, और भी कोई लवर टाइप का कोई व्यक्ति है, तो इस वक्त वो थर्ड पार्टी में थे। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और थर्ड पार्टी के कारण वो जो है इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन, टेंशन और रिग्रेट भी आ रहा है, इस तरह के एनर्जी में जो है जा चुके हैं हेटर्स। और अफसोस है उनको, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। और आपको ऐसा लग रहा है जैसे मिटाने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बहुत 3-5 कर रहे हैं, इधर की चीज़ें इधर मिला रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ओ गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ जस्टिस के साथ जजमेंट आ गया है, तो हो गया। जस्टिस और जजमेंट एक साथ आ रहा है आपके लाइफ में, तो सोचिए। देखती हूँ गाइज इन दिनों थोड़ी सी मेरा मतलब ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना जिनके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड करके देखिए। इन दिनों थोड़ी सी मैं कहीं बिजी चल रही हूँ, तो कल भी एक वीडियो नहीं डाल पाई थी, कल का भी नहीं पता, आज का भी नहीं पता, डालूंगी नहीं डालूंगी, यूनिवर्स की मर्जी होगी तो डाल दूंगी, नहीं होगी तो अजू विश। आप लोग अगर ऊपर प्रे करेंगे, परमात्मा के पास एप्लीकेशन लगाएंगे, तो मेरे पास भी एप्लीकेशन आ जाएगा, तो मैं फिर वीडियो बना दूंगी। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रुप में जब कोई भी चीज़ प्रे करते हैं तो वो ऊपर बहुत जाके लगता है। तो इस वक्त आपके हेटर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू परमात्मा, यही करना, यही दिखाना, जो भी आप लोग इस एनर्जी को हो सके तो क्लेम कर लेना। तो आपके जो हेटर्स के लाइफ में 8 ऑफ पेंटिकल करके जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे थे, इस वक्त वो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। और वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है जो भी उन्होंने किया है, लगाया है, बोया है, उसी के बोझ से वो दबते 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 ख़त्म हो जाएंगे। उसी का बोझ जो है उनको मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि आपके पास फॉर्चून आ चुका है, आपके पास जो है बहुत ही ज़्यादा व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी आ चुका है। एक कार्ड इधर ली, एक कार्ड इधर ली, हो गया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून किया गया, समय आपके फेवर में आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, समय आपके फेवर में आ रहा है। तो ये समय जो है सिर्फ आपके फेवर में नहीं रहेगा, ये समय आपके फेवर में रहेगा। और आपके लव वंस जिन्होंने भी आपको साथ दिया है, सपोर्ट किया है, उन सबके जो है इस वक्त दिन जो है पलटने वाले हैं। क्योंकि जस्टिस और जजमेंट ये लोग उनका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जो जीत हुई है, ये बुराई की हार और अच्छाई की जीत हुई है। अधर्म पे धर्म जीता है, और एक स्पिरिचुअल जर्नी की जीत हो रही है, आज ही ऐसी लग रही है। और अगर कोई हार रहा है तो पापी, गुनाह, अधर्म, ऐसी चीज़ें हार रहा है। तो जो लोग वहाँ खड़े थे उनकी हार निश्चित है, और जो लोग यहाँ खड़े थे और जो लोग आपको जिता रहे थे, ये जीत यूनिवर्स की जीत है, ये जीत उनकी जीत है। और तो आप लोग ये एनर्जी को ज़रूर लें। और ऐसा लगता है जैसे कि इस वक्त ऐसे मैं एनर्जी पकड़ रही हूँ कि आपके हेटर्स की जो एनर्जी है बहुत ही लो वाइब्रेशन, बहुत ही नीचे, बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही ओवर स्मार्ट, इस वक्त कुछ भी करने के मतलब मूड में नहीं है। बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत पागलपंती, जो भी आपके तरफ चीज़ें उछाले हैं वो सब चीज़ें उनके ऊपर आके गिर रही है, आप अपने आँख से देख सकते हैं। जो भी मैजिक क्रिएट किए थे सब उनके ऊपर गिरा। छोटे छोटे गुस्सा जो आपके साथ हुई थी, लड़ाई झगड़ा जो हुआ था, उसके ऊपर जो उन्होंने अपना पावर, पोस्ट, पोजीशन जो दिखाया था, इस वक्त जो है ना ये चीज़ उन पे बहुत भारी पड़ने वाली है। आपके हेटर्स को बहुत बहुत भारी पड़ने वाली है। और आपके हेटर्स इस वक्त जो है
नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो 3 एनर्जी जो अभी जब मैं कंक्लूड करने जा रही थी देखिए, लेकिन कंक्लूड नहीं कर सकती हूँ जब तक परमात्मा की मर्जी ना हो। तो इस वक्त जो है 9 ऑफ सोर्ड्स, पूरी रात सोए नहीं हैं, परेशान थे, चीज़ें ढूंढ रहे थे, तंत्रा मंत्रा हो या किसी भी चीज़ का हो, काट ढूंढ रहे थे कि कैसे क्या करें, लेकिन काट नहीं मिला है। उनको समझ में आया है, यूनिवर्स उनको बैक ले गए हैं और समझाए हैं, जो छोटी चीज़ों से, जो स्पेल वर्क से कभी सेक्स स्पेल करते थे, कभी आपकी खूबसूरती को ख़राब करने की स्पेल करते थे, कभी आपको मोटा होने का स्पेल करते थे ताकि आप फैटी हो जाओ, लोग आपको पसंद ना करें, दूसरा कोई आप उनके पास जाओ, खाना पीना जीना कैरियर सब पे जो स्पेल वर्क किए हैं, छोटे छोटे बात से झगड़े से ये सारे पाप का घड़ा भर गया है और इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान है। और यही सब चीज़ें जो है आपको इतना पावर दे दिया है, वो जो थोड़ा करके जो मारते गए हैं ना, इससे आप स्ट्रेंथ में आ गए हैं, इससे आदि शक्ति को स्वयं आपके पास आना पड़ा है आपको संभालने के लिए, क्योंकि आप इनोसेंट थे, आप निर्दोष थे और छोटी छोटी बातों में जो स्पेल वर्क किए हैं, आपकी बाल को ख़राब करना, आपकी खूबसूरती को ख़राब करना, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे आ रहा है, आपकी एनर्जी को छीनना, दोस्तों से दूर करना, फ्रेंड से दूर करना, माँ बाप से दूर करना, जिससे तिससे लड़वाना। तो इस वक्त जो ऐसे प्रेमी, ऐसे लवर, ऐसे हेटर्स जो थे, इनकी आज स्टोरी निकल कर आई है। तो यहाँ पे आपको माता रानी आई हैं और आपको माता रानी जो है आदि शक्ति, स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो शक्ति प्रोवाइड की है ताकि तब तक आप सहन शक्ति बना के रखो जब तक कि इसका पाप का घड़ा भर नहीं जाए। क्योंकि आपको पता है शिशुपाल की हत्या कब किए थे कृष्ण जी? तो बस एक और नहीं हो गया कट, अपना सुदर्शना चला दिए थे। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, ये जो छोटी छोटी मिस्टेक से इनका पाप का घड़ा भरा है, भरवाया गया है और बहुत घमंडी अहंकारी आदमी को इस तरह से अब जा रहा है, जिस व्यक्ति को बहुत पावर था, बहुत ही ज़्यादा घमंड था और उस पावर के घमंड में आपको कहाँ कहाँ लेके गए हैं, थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए, थर्ड पार्टी को आपके सामने ही लेकर गए हैं और आप कुछ नहीं कर पाए हैं। थर्ड पार्टी के साथ बहुत इंटरटेन, बहुत इंजॉयमेंट किए हैं। आपको बहुत सारा चीज़ आता था कि गलत हो रहा है मेरे साथ, आप रोते थे, तड़पते थे, परेशान होते थे। उस सब परेशानी का जो रिवॉर्ड है, जो प्राइज है, अब आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाला है। और उनका जो गुस्सा था, उनका जो एक्शन था, उनको जो लगता था कि सबके बाप हम हैं, उनको उनके बाप के साथ सामना करा दिया गया है। और 8 ऑफ सोर्ड्स, जहां आपको बांध के गए थे, जहां आपको इस तरह से बांध के रखे थे, कहीं कैद करके रखे थे, हाथ बांध दिए थे, आंख बांध दिए थे, किनारे किनारे एनर्जी खड़ा कर दिए गए थे, ये जो है। और एक एनर्जी यहाँ पे देख रहे हैं, स्पिरिट खड़ा कर दिए थे कि आप क्या क्या करते हो, ये उस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देता था कि एनर्जी छोड़ते थे। तो इस वक्त जो पता चल रहा है कि ताकि जो दें, जितना दे, जैसा दे, उसी में आप खुश रहो, उनके पैरों के पास पड़े रहो। और तो हो सकता है एक समय उनका पैर ही ना रहे। ऐसे पापियों का क्या कहना, भगवान मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा नहीं है, लेकिन जब एनर्जी ऐसी आती है तो ऐसी निकलती है। तो ताकि आपके कैरियर ना हो सके, आप आगे ना बन सके, आप उनके टुकड़ों में पलते रहें। तो अभी ऐसा आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके टुकड़े में पलने के लिए आपके पास आएँ, और इसीलिए शायद आना चाहते हैं और इसीलिए आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके तरफ अपना पैर बढ़ाना चाहते हैं, आपके कैरियर पे बहुत ज़्यादा वो वार कर रहे हैं। इस वक्त आपको काफ़ी आपसे हेट कर रहे हैं क्योंकि आप उनके प्यार को ठुकरा रहे हो, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा रहे हो। तो इस वक्त जो है बहुत हेट्रेड है और आपको सपोर्ट करने वाले को भी नुकसान हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, जो भी आपको आ रहे हैं आपके सपोर्ट में, जो भी लोग आ रहे हैं, तो वो कोई पावरफुल आदमी बहुत ही ज़्यादा है। तो जो उन्होंने पावर को आपके लिए मिसयूज किया था, जो भी मैजिशियन का कार्ड है, जो भी पावर मिसयूज किया था, उनको भी उनका बाप मिल गया है। और इस वक्त जो है वही सारा मैजिक, वही सारा चीज़ें उनके ऊपर आ रहा है। तो देखिए कार्ड कैसे निकल कर आए हैं। तो इस वक्त क्या करना है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स को क्या करना है, तो रात में आपके जो आज की रात उन्होंने सोई नहीं है, पूरी रात जग के निकाली हैं और वो तमाम चीज़ें जो आपको भेजे थे वो सब चीज़ें उनके पास गई है। तो रात भर सोना नहीं आया है और ये चीज़ सोच के बहुत हैरान है कि आप बच कैसे जा रहे हो, आपको कुछ हो क्यों नहीं रहा है, आपका काम रुक क्यों नहीं रहा है, आप अपना काम रोक क्यों नहीं रहे हो। सबसे ज़्यादा आपके उस पर प्रहार कर रहे हैं, आपके इमोशन पे स्पेल कर रहे हैं ताकि उनका इमोशन जो है चेंज हो जाए, आपको वो दोस्त लगने लग जाए और जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो दुश्मन लगने लग जाए। इस तरह का इमोशन पे भी वार कर रहे हैं, साइकिक अटैक कर रहे हैं। और
ये सबको शूट नहीं करेगा, जितना जिनको शूट करे उतना लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये साइकिक अटैक जैसी जो बातें हैं, तो साइकिक अटैक कर रहे हैं, साइकिक अटैक कोई कॉमन अटैक नहीं होता है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार बोल दे रही हूँ। तो ताकि आपके इमोशन को 24 घंटा आप उनके बारे में सोचो, खींचे चले आओ, उनको फ़ोन करो, उनके पास जाओ, उनको पुल करो, तो ये चीज़ें कितने को रेजोनेट करेगा प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो इस तरह से किए हैं, आपको परेशान किए हैं, आपको अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो है आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। जहाँ माता रानी खड़ी हो जाए वहाँ बात ही कुछ और है। कारमा था आपके उनके साथ में, आप लोग इस वक्त जो है जोग्राफिकल डिस्टेंस में हो सकते हैं, जिस भी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में भी हैं और दूर हैं, एक जगह नहीं है। जो भी अटैक कर रहे हैं, साइकिक अटैक जो लोग कर रहा है, जिनके ऊपर हो रहा है, दूर हैं। और आपके पर्सन को लग रहा है उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है। देखिए पावर इधर भी लेके बैठे हैं, पावर इधर भी लेके बैठे हैं, पावर हाथ में भी लेके बैठे हैं। और तो इस वक्त जो है इनका सारा पावर रुक गया है, कोई भी पावर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पावर का भी उनके बड़े बाप से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो एक ही तरह की एनर्जी आपको सेंड करते करते थक गए हैं। 9 ऑफ वॉट्स की एनर्जी, एक ही तरह जादू टोना तंत्र मंत्र, जिससे आप कल तक प्रभावित होते थे, परेशान होते थे। बिजलियाँ सांप बनाते हैं, सांप बनाना उनका बहुत ही फेवरेट गेम है। देखिए जितनी बार एनर्जी छोड़ते हैं, देख रहे हैं सांप बन के निकलता है पैर के पास से, उनके पैर से सांप निकलता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए ये जूता है, ये पैर है, यहाँ से सांप निकल के जा रहा है, देख रहे हैं। और वो सांप को इंस्ट्रक्शन होता है, एक साथ कितने सांप निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस तरह से वो जितना चाहेंगे मैजिक क्रिएट करते हैं और उतना निकलता है। और वो भेजते हैं कि जाओ उसके पास जाओ और परेशान करो। तो ऐसे व्यक्ति हैं। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी थी तो ऑब्वियस आपके पर्सन भी शामिल है और थर्ड पार्टी और भी कोई लोग हैं जो शामिल हैं। तो उधर से भी एक ग्रुप में लड़ाई चल रही है और इधर से भी एक ग्रुप में लड़ाई चल रही है, क्योंकि आपका भी सपोर्ट सिस्टम कोई ना कोई है, आप भी अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके एंसेस्टर हैं, आपके परमात्मा हैं, आपका भरोसा है और आप परमात्मा से कनेक्टेड हो और आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। अगर हो तो ये रीडिंग 100% शूट करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं बोली तो कार्मा का आ गया है और आप कार्मा आ गया है तो कार्मा को चुकता तो करना ही पड़ेगा। तो और बताइए। तो ऐसा आ रहा है कुछ भी नहीं, जो रीडिंग थी वही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो अपने पावर को सही जगह लगाना है, सही इस्तेमाल करना है, समय को पहचानना है। वो उस तरह का पावर को कभी भी आप यूज ना करें जो भी आपके हेटर्स आपके ऊपर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हेटर्स की जो एनर्जी है वो रिटर्न हुई है, बैकफायर हुई है, उनको ब्लास्ट की है। रात में उनको नींद नहीं आई है, परेशान हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी चल रहा है, लेकिन यहाँ से यूनिवर्सल एनर्जी एंसेस्टर एनर्जी जो इस दुनिया में आपके लिए नहीं है, उनकी एनर्जी और सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आदि शक्ति की एनर्जी, माता रानी की एनर्जी चल रही है, मेल फीमेल कोई भी आपके जो हैं उनकी एनर्जी चल रही है। तो और उनको भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो भी ये शक्ति आपको हेल्प करने आ रहे हैं, उनके ऊपर भी ये भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंह की खा रहे हैं। रात भर नींद नहीं आई है, क्योंकि इनका कर्मा इनके पास ही रिटर्न जा रहा है। ओके, तो हेटर्स को उनकी जो एनर्जी है उनको हिट करने लगी है। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, परमात्मा को सरेंडर करें। और चूँकि आप इंट्यूटिव हो तो आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जिस पे आपको ट्रस्ट है बना के रखें और उसी ट्रस्ट के सहारे ये लड़ाई को कंटिन्यू करें और एक एग्जाम्स की तरह लेके चलें। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो जितना बड़ा सोल पावर है उसको उतने बड़े एग्जाम से निकलना पड़ेगा। आप ये सोचिए, जब कभी भी आपको परेशान करने लगे तो सोचिएगा कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तभी इतना पावरफुल व्यक्ति से आप टकराए हो और इस एक दिन आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आप सही दिशा पे, अगर आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं ये आपको पता होगा। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी जीत निश्चित है। आप धर्म के राह पे हैं तो जीत निश्चित है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई परमात्मा की लड़ाई है। परमात्मा आएंगे, माता रानी आएगी आपको जीत दिलाने के लिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।